भराड़ीसैंण में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का रोड मैप होता है और सरकार ने इस प्रदेश को जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए कांग्रेस विधानमंडल दल ने निर्णय लिया कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और उसका विरोध करेंगे कि अब कल से सत्र प्रारंभ है और स्वाभाविक बात है कि कल से जो है हम कार्य स्थगन के माध्यम से जो है विषयों को सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि कल बेरोजगारी हमारा एक ऐसा विषय है जिसको हम प्रमुखता के साथ सदन पर रखेंगे। स्वास्थ्य का मामला है, आवारा पशुओं का मामला है, गन्ना है और शिक्षा है। ये विषय कल हम कार्य स्थगन के माध्यम से सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। और हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, जानना चाहेंगे, आज से सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और कई ऐसी बातें हमने इस अभिभाषण में देखी जो पहले कभी नहीं देखी। खासतौर पर राज्यपाल का हाथ जोड़ते हुए विपक्ष से अनुरोध करना कि शांति से अभिभाषण को सुन लिया जाए, उसे किस तरीके से देखा गया आज के सत्र की शुरुआत में? बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरह से आज राज्यपाल के भाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और निश्चित तौर पर कहने की कांग्रेस ने पहले ही अपनी ये रणनीति बनाई थी कि आज वो कहीं ना कहीं राज्यपाल का भाषण उसका बहिष्कार करेंगे। और यही वजह था कि हमने देखा कि राज्यपाल जब राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता उससे पहले ही कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठे। और जब राज्यपाल अपने अभिभाषण को शुरू करने के लिए विधानसभा के अंदर गए तो वहां पर भी देखा गया कि अभिभाषण शुरुआत होने के साथ ही जो विधायकों का प्रदर्शन था वो एक तरीके से जारी रहा। लगातार कांग्रेस विधायक इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे कि चाहे पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच की बात हो, प्रदेश में जो स्थिति खराब हुई है लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या फिर तमाम ऐसे और भी जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन तमाम चीजों को लेकर के वो हंगामा कर रहे थे। लेकिन कह सकते हैं कि ये तस्वीर जो देखने को मिली वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बता रही थी कि जिस समय राज्यपाल ने अपने आखिरी पैराग्राफ के दौरान हाथ जोड़ करके ये विनती करी कि वो आखिरी का पैराग्राफ सुन ले, तो कह सकते हैं कि पहला मौका था, क्योंकि गुरमीत सिंह जब राज्यपाल बनने के बाद उनका पहला ये राज्यपाल का भाषण था। बकायदा अगर हम बात करें साथ ही साथ दामी सरकार का ये पहला सत्र था और उस स्थिति में कहीं ना कहीं हंगामा जिस तरीके से हुआ उसी को लेकर कहीं ना कहीं राज्यपाल भी अपना आप में एक तरह से आग्रह करते हुए दिखाई दिए। लेकिन कह सकते हैं कि आग्रह का भी कोई असर विधायकों पे नजर नहीं आया और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो सदन के भीतर है वो हंगामा करते हुए नजर आए। जी आकाश, अगर बात करें वो खाली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना नहीं था, क्योंकि उनका जो टोन था वो काफी स्ट्रिक्ट टोन था, क्योंकि वो आर्मी में रह चुके हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। ऐसे में उनका जो लहजा था वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पाए शब्दों में, लेकिन आवाज में वो कड़कपन था कि अगर आप चुप नहीं हुए तो एक्शन लिया जा सकता है। इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं। देखिए, बात सच है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें राज्यपाल का एक गरिमा में पद भी होता है और निश्चित तौर पर कहने के जिस तरह भाषण दे रहे थे तो उसने भी बात का जिक्र किया कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो आखिरी पैराग्राफ सुन लिया जाए। लेकिन कह सकते हैं कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं बात तरह अड़ा हुआ था। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं हमने देखा है कि इस तरह के हंगामे पहले भी कहीं ना कहीं अभिभाषणों के दौरान, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, के साथ साथ अन्य विधानसभाओं में भी इसी तरह के हंगामे देखने को मिले हैं। लेकिन कह सकते हैं कि कोशिश एक तरीके से हो सकती थी कि राज्यपाल के भाषण को शांतिपूर्वक ढंग से सुन लिया जाए। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि राज्यपाल का भाषण सीधे तौर पर कहने के प्रदेश के पूरे प्रदेश का भाषण होता है। सरकार की रूपरेखा एक तरीके से होती है, क्या कुछ विस्तार एजेंडा है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं राज्यपाल के भाषण में नजर आती है। लेकिन हंगामा करके कहीं ना कहीं इस तरीके से परिपाटी जो डाली जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। और इसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं उन पर कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी है। केवल और केवल हंगामा करना मकसद है और उसी के चलते कहीं ना कहीं आज पूरे दिन भर जो हंगामा है वो एक जगह देखने को मिला। बिल्कुल आकाश, कांग्रेस की बात की जाए, विपक्षी दलों की बात की जाए तो यहाँ पर सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो विपक्ष में होने के नाते उनका सवाल है कि जो विधायक हैं वो सदन के अंदर अपने प्रश्न पूछें। अगर इसी तरीके से हंगामा चलता रहा तो ये सत्र कितना चलेगा? क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब भी हंगामा होता है सत्र जो सदन की कार्रवाई होती है उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो खुद विपक्ष ही सरकार को मौका देता है कि आप जल्दी खत्म कर दीजिए सत्र, क्योंकि डिस्कशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है सिवाय हंगामे के।
हाँ, देखिए बिल्कुल, ये बात सच है कि जिस तरीके से अगर हंगामा लगातार इसी तरीके जारी रहा तो स्वाभाविक बात है कहीं न कहीं चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, प्रश्नकाल अगर नहीं चलता या फिर और अन्य मुद्दों पर इस तरीके से हंगामा रहा तो स्वाभाविक बात है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाना कहीं न कहीं एक कठिनाई भी होता है और यही वजह है कि विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से भी लगातार इस बात का जिक्र किया गया है कि सकारात्मक रुख अब रखें विधानसभा के अंदर और तमाम जो विधायक हैं वो एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखें जिससे कि कहीं न कहीं सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से हंगामा रहा तो स्वाभाविक बात है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में सत्र की अवधि कितनी चलेगी या फिर सरकार किस तरीके से अपने कामकाज को निपटाएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि विपक्ष ने आज जिस तरीके से हंगामा किया उस बात को लेकर के अपने रुख सीधे तौर पर दिखा दिए हैं कि आने वाले समय में इस तरीके का हंगामा जो है कई मुद्दों को लेकर जो है आने वाले समय में नजर आएगा। अच्छा आकाश, जानना ये भी चाहेंगे क्योंकि आप लोग गैरसैंण में मौजूद हैं, हमेशा कहा गया कि गैरसैंण में उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लेकिन इस बार व्यवस्थाओं का अगर बात की जाए तो किस तरह से देखने को मिल रही हैं व्यवस्थाएं, चाहे सुरक्षा की व्यवस्थाएं हों या फिर वहां पर ठहरने की व्यवस्थाएं हों तो अन्य तमाम व्यवस्थाएं हों? देखिए व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप ये बात सोचे कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में अभाव रहता है लेकिन क्योंकि कोशिश यही रहती है कि लगातार जो व्यवस्थाओं को वो और दुरुस्त किया जा सके और ऐसे में अभी इस तरीके की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो काफी सुधरी भी है और ऐसे में कोशिश यही है कि इस व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके और लगातार सरकार की भी कोशिश है कि गैरसैंण के विकास को लेकर के तो सरकार प्रतिबद्ध भी है और इसी तरह की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में इसी तरीके से जो गैरसैंण के आसपास का जो इलाका है उसे विकसित किया जा सके जिससे कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो परिकल्पना की है उसकी घोषणा की है वो एक तरीके से अपना मूल रूप जो है लेते नजर आए। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कि क्योंकि विपक्ष को यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है और अब अभिभाषण पूरा हो चुका है, इसके बाद की क्या कार्रवाई रहने वाली है? हाँ देखिए बिल्कुल, जिस तरह से राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो समाप्त हो चुका है उसके बाद अब लंच के बाद 3 बजे से दोबारा सदन की जो कार्रवाई शुरू होगी जिसमें राज्यपाल के भाषण का पाठ है जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा कल तक के लिए। सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो स्थिति गैरसैंण एक तरीके से मिड एरिया है गढ़वाल कुमाऊं का तो दोनों ही तरफ से जो है यहाँ कुछ पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं बकायदा दोनों ही जगहों पर गढ़वाल की बॉर्डर पर कुमाऊं के बॉर्डर पर दोनों जगह पर बैरिकेडिंग लगा करके तमाम जो व्यवस्था है बनाई गई है। कोशिश ये की गई है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे साथ ही साथ जो परिसर के आसपास का जो इलाके है वहाँ पर धारा जो लागू है वो की गई है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।